बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हज के लुग़वी माना है किसी अज़ीम शय का इरादा करना, उसको हासिल करने के लिए या उस अम्र अज़ीम को अंजाम देने के लिए आदमी जो इरादा और नीयत करता है उसको लुग़वी एतबार से हज कहते। इस्तिलाह शरीयत में कुछ मख़सूस आमाल का कुछ मख़सूस औक़ात में कुछ मख़सूस शर्तों के साथ अदा करना इस्तिलाह शरीयत में हज कहलाता है। मख़सूस आमाल से मुराद तवाफ़ है, सफ़ा मरवा की सही है, मिना का क़याम है, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ है, रमी जमरात है, क़ुरबानी है। ये मख़सूस आमाल है। मख़सूस औक़ात इस्लामी महीने का आखिरी इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा की 8, 9, 10, 11 और 12 इन 5 दिनों में इन आमाल को बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करते हुए, मिना का क़याम, अरफ़ात और मुज़दलिफ़े का वक़ूफ़, मख़सूस शराइत इहराम और दीगर शराइत की पाबंदी, इस्तिलाह शरीयत में इसे हज कहते। मख़सूस आमाल जो है, आदमी अगर इन आमाल को अंजाम न देवे, यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ ना करे, सफ़ा मरवा की सई ना करे, मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात की हाज़िरी ना हो, तो उसका हज नहीं होगा। और मख़सूस औक़ात को छोड़ करके, यानी ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को मिना में रहना, 9 तारीख को अरफ़ात में वक़ूफ़ करना, फिर रात में मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ करना, 10 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करते हुए जमरे उला की रमी करना, और फिर उसके बाद 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इसमें तीनों जमरात की रमी करना, कुर्बानी करना। अगर इन आमाल को इन दिनों में अंजाम नहीं दिया गया तो भी हज नहीं होगा। जैसे कोई शख्स ज़िलहिज्जा की 8 तारीख से पहले चला जाए, मिना का क़याम भी कर ले, अरफ़ात भी, मुज़दलिफ़ा भी पहुँच कर वक़ूफ़ कर ले, शैतानों को कंकरी मार ले, कुर्बानी कर ले, हज नहीं होगा। मख़सूस शराइत, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, एहराम का होना, इन शराइत के साथ इन आमाल को अंजाम देंगे तो हज होगा। आदमी अगर इन शराइत पर नहीं उतरता है तो चाहे वो आमाल कर ले, हज नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो हज दिया, ये कामिलो मुकम्मल हज है। आपसे पहले जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने उम्मत की हिदायत के लिए जिम्मेदारी अता की थी, दावत व तबलीग का फरीज़ा अदा करने के लिए नबूवत और रिसालत अता की थी, वो भी हज करते थे।
लेकिन उनका हज ऐसा नहीं था जैसा उस उम्मत को दिया गया। ऐसा हज नहीं था। तारीख में आता है, किताबों में ये बात मिलती है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी दावत व तबलीग की मेहनत करके उम्र के आखिर हिस्से में अल्लाह के घर पर हाजिरी दिया करते थे। और जब अल्लाह का घर तामीर नहीं हुआ था तो वहाँ एक टीला था, उस टीले के करीब हाजिरी दिया करते थे और यही उनका हज था। हज इस उम्मत पर कब फर्ज हुआ, इस सिलसिले में उम्मत में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं सन 6 हिजरी में हज फर्ज हुआ, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ ले गए। 5 साल गुजरने के बाद 6ठे साल में हज फर्ज हुआ। बाज़ उलमा कहते हैं कि 7वें साल में हज फर्ज हुआ, सन 7 हिजरी में। बाज़ उलमा कहते हैं सन 8 हिजरी में हज फर्ज हुआ। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और दीगर फुक़हा का राजे और सही कौल ये है कि सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी के अंदर अपना हज अदा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए हैं इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा में रहते हुए हर साल हज किया करते थे, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए कि हज फर्ज ही नहीं हुआ था। हिजरत करने के बाद मक्का मुकर्रमा में दाखिला बंद था, तो जाहिर बात है सन हिजरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन दिनों में आपने इन सन में हज नहीं किया। सन 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब ये था कि मैं अपने साथियों के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और आपका मामूल था, आदत शरीफा थी कि फज्र की नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पर रुकते थे और अगर किसी ने रात में ख्वाब देखा होता तो वो अपना ख्वाब बयान करता और आप उसकी ताबीर अता फरमाते। कभी ऐसा होता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपने कोई ख्वाब देखा होता तो आप अपना ख्वाब सुनाते और ताबीर भी बताते। आपने ये ख्वाब देखा कि मैं अपने साथियों के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं, तो आपने फज्र की नमाज के बाद अपना ये ख्वाब लोगों को बताया। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल इसकी ताबीर क्या है, तो आपने ताबीर ये इनायत फरमाई कि इंशाअल्लाह हम लोग उम्रा करेंगे। सहाबा किराम का ये सुनना था, तो वो सहाबा किराम जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे खास तौर पर, और उमूमी तौर पर वो सहाबा किराम जो मक्के के अलावा दीगर मकामात और कबीलों से हिजरत करके मदीना आए थे, सभी लोगों के दिल में ये ख्वाहिश जाग उठी कि हमें उम्रा करना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी शुरू कर दी और तैयारी के बाद आप अपने रुफका को ले करके उम्रे के लिए मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक मकाम पर जब मक्के के करीब पहुंचे तो तमाम वो लोग जो उम्रे के लिए आए थे उन्होंने अपने हथियार एक जगह जमीन खोद करके दफन कर दी और सिर्फ एक तलवार, जो अरबियों का अपना मामूल और दस्तूर था कि बगैर तलवार के सफर नहीं करते थे, एक तलवार अपने साथ रखी। मुशरिकीन मक्का को मालूम पड़ा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी उम्रे के लिए आ रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की और
तमाम कबीलों के सरदार सर जोड़ करके बैठे कि क्या करना चाहिए। लोगों का फैसला ये हुआ कि इनको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। उन लोगों ने तैयारी कर ली और खालिद इब्न वलीद और उन जैसे जो पुरजोश नौजवान थे मुशरिकीन मक्का में, उन्होंने आगे की भी तैयारी कर ली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया पहुंचे तो आपको रोक दिया गया, और रोके जाने की शक्ल ये थी कि मुशरिकीन ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। खालिद इब्न वलीद जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। वो अपने साथियों को ले करके जंग करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो साथियों से मशवरा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी कि अल्लाह के नबी, हम लोग उम्रे के लिए आए हैं, जंग करने के लिए नहीं आए, इसलिए हमें जंग नहीं करना है। हुजूर ने इस राय को पसंद फरमाया और हालात इस तरह के बने कि जब आपने हुदैबिया से आगे बढ़ने का इरादा किया तो आपकी ऊँटनी कुछ आगे चली और जहां से हुदूद हरम शुरू होता है उससे पहले बैठ गई। ऊँटनी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सहाबा किराम ने बहुत कोशिश की कि ऊँटनी को उठाया जाए और उसको चलाया जाए, लेकिन ऊँटनी उठी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को उस जात ने रोक दिया है जिस जात ने अबरहा के लश्कर और हाथियों को हुदूद हरम में दाखिल होने से रोक दिया था। यानी ये रोकना मिन जानिबिल्लाह है। और आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके ये बात पेश की कि अल्लाह, तेरे घर और हुदूद हरम के एहतराम के साथ जो बात पेश की जाएगी उसे मैं कबूल करूंगा। और उसके बाद आपने हुदैबिया में क़याम किया। मुशरिकीन मक्का खास तौर पर खालिद इब्न वलीद और दीगर लोगों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर थी। आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का मुकर्रमा भेजा, सफ़ीर की हैसियत से, नुमाइंदे की हैसियत से, कि आप जा करके उनसे बात करो और उन्हें बताओ कि हम जंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम उम्रे के इरादे से आए हैं, उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे बनकर, सफ़ीर बनकर मक्का मुकर्रमा गए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ऐसी शख्सियत थे कि जिनका एहतराम और इज्जत मक्के के मुशरिकीन भी करते थे, और उनका अपना जो कबीला था वो कबीला भी बहुत ताकतवर था। तो जो अंदेशा था कि कोई अगर जाएगा तो हो सकता है उसे कत्ल कर दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए या उसके साथ बदसलूकी की जाए, इस अंदेशे के पेश नज़र हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो उनके जो बहुत ख़ास और करीबी दोस्त थे इस्लाम कबूल करने से पहले, उन्होंने अपने घर उन्हें क़याम करवाया और रात का वक्त हुआ तो कहने लगे कि चलो रात की तारीकी में, अंधेरे में तुम चल करके उम्रा कर लो। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा न करें और आपके साथ जो सहाबा की जमात आई है वो उम्रा करने से महरूम रहे तो उस्मान उम्रा नहीं कर सकता।
मैं उम्रा करूंगा तो अल्लाह के नबी और अपने सहाबा की, अपने दोस्तों की मैयत में, साथ में रह करके उम्रा करूंगा। उन्होंने इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुशरिकीन मक्का को दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नुमाइंदा बना करके भेजा है और मुझे ये पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है कि हम जंग करने के इरादे से नहीं आए हैं, हम उम्रा करने के इरादे से आए हैं, उम्रा करेंगे और हम वापस चले जाएंगे। मुशरिकीन मक्का ने मशवरा किया। खालिद इब्न वलीद और दीगर जो पुरजोश मुशरिकीन थे नौजवान, उन्होंने इनकार किया कि हम मक्के में दाखिल होने नहीं देंगे। जबकि बाद संजीदा और बड़ी उम्र के मक्का के रहने वालों ने कहा कि अल्लाह के घर से आज तक किसी आने वाले को रोका नहीं गया है। जो भी शख्स उम्रे के लिए या हज के लिए आया है, हमने किसी को मना नहीं किया। इसलिए अगर उम्रे के इरादे से आए हैं तो उन्हें रोका ना जाए, वो उम्रा करेंगे, चले जाएंगे। और इससे पहले वो सारी जंगें हो चुकी थी। गज़वे बद्र हो चुका था, गज़वे उहुद हो चुका था, गज़वे खंदक का मार्का पेश आ चुका था और गज़वे खंदक में मुशरिकीन मक्का ने उस जमाने का सबसे बड़ा लश्कर तैयार किया था, 12,000 अफराद पर मुश्तमिल, और इस नीयत और इरादे के साथ निकला था कि मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे और तमाम मुसलमानों को, और जो उनकी ताईद व हिमायत करेगा सबको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को मशवरा किया कि इतना बड़ा लश्कर लेकर वो लोग आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला मुल्क फारिस के रहने वाले थे। उन्होंने ये राय दी कि मक्के के दो तरफ पहाड़ों का सिलसिला है और मदीने के दो तरफ पहाड़ों का सिलसिला है। एक तरफ खजूर के घने बागात हैं, एक तरफ मैदानी इलाका है। तो ये जो मैदानी इलाका है, यहां खंदक खोद देना चाहिए। तो मुशरिकीन का लश्कर इधर पहाड़ों की वजह से घुस नहीं पाएगा और इधर बागात की वजह से रास्ता नहीं मिलेगा। आएगा तो इसी मैदानी इलाके की तरफ से आएगा। जाहिर बात है, लश्कर छुट-पुट इक्का दुक्का लोगों का नाम नहीं है। 12,000 लोग एक साथ आएंगे तो वो आ नहीं सकेंगे तीन सिमत से। एक तरफ मैदानी इलाका है, इधर से आएंगे, इधर खंदक खोद देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह राय पसंद आई और आपने सहाबे किराम को साथ लेकर खंदक खोदने का फैसला किया और हर 10 सहाबी पर यह जिम्मेदारी दी कि 8 फीट चौड़ी 10 फीट लंबी और 8 फीट गहरी खुदाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। सहाबे किराम काम से लग गए और इस दरमियान वाकयात भी पेश आए। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आए और आकर के अपने पेट से कपड़ा हटाया और दिखाया, पेट पर पत्थर बंधा हुआ था। फाके की वजह से, भूख की शिद्दत की वजह से परेशान थे और उस जमाने में फाका होता था और ऐसा होता था कि कमर सीधी रखना मुश्किल हो जाता था, तो आगे की तरफ पेट पर पत्थर बांधते थे जिसकी बोझ की वजह से आदमी की पीठ सीधी रहती थी। जब उन्होंने अपने पेट से कपड़ा हटा करके दिखाया कि पत्थर बंधा हुआ है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम मुबारक पेट पर से कपड़ा हटाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे।
हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, घर आए और आकर के अपनी बीवी से कहा कि तुझे अल्लाह की कसम है, अगर घर में खाने की कोई चीज होगी तो बचा करके छुपा करके मत रखना। मैंने अपने आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हालत में देखा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बीवी कहने लगी कि आपको पता है घर में क्या है? थोड़ा सा जौ है और एक बकरी का बच्चा है, इसके अलावा घर में खाने की कोई चीज नहीं है। तो हजरत जाबिर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम ये जौ पीसो और मैं बकरी का बच्चा ज़िबा करता हूँ, तुम रोटी तैयार करो, सालन तैयार करो, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आता हूँ। मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि क्या कहना चाहिए। तय ये हुआ कि जाकर हुजूर को पैगाम देना कि अल्लाह के रसूल आप और आपके साथ 3-4 सहाबी चले, मेरे घर खाना तनाउल कर। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आपकी और आपके साथ 3-4 सहाबा की मेरे घर खाने की दावत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। उन तमाम सहाबा किराम के दरमियान जो खंदक खोद रहे थे, ऐलान कर दिया कि जाबिर के घर सबकी दावत है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे तो हाथ पैर खुल गए, मैं भागा भागा घर आया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा कि मैंने तो अपने आका से कहा था कि आप और आपके साथ 3-4 लोगों की दावत, हुजूर ने ऐलान कर दिया कि जाबिर के घर सबकी दावत है, अब क्या करेंगे। दोनों परेशान थे मियाँ बीवी। फिर बीवी ने कहा कि तुमने कहा क्या था, सोचो। तो उन्होंने फिर वही बात बताई कि मैंने 3-4 लोगों के मुताल्लिक ही कहा था। तो बीवी ने कहा कि हुजूर को और उनके साथ 4 लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमारी, हमने उनको दावत दी है। 5 लोगों को दावत दी है, 5 लोगों को खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी, और बाकी सबको दावत हुजूर ने दी है, हमने नहीं दी है, इसलिए उन सबको खिलाने की जिम्मेदारी हुजूर की है, हमारी नहीं। और हुजूर भी समझते थे कि जाबिर ने क्या कहा और मैंने क्या सुना और मैंने क्या कहा हुजूर को मालूम था। और हजरत जाबिर के घबराकर मदीने की तरफ वापस जाते हुए देख करके हुजूर ने पीछे से कासिद को भेजा कि जा करके हजरत जाबिर के घर ये कहना कि आटा जो गूंधा हुआ है जौ का, उसके ऊपर जो कपड़ा गीला करके रखा गया है उसे हटाया ना जाए, और हांडी में सालन बनने के लिए जो गोश्त तो उबल रहा है उसका ढक्कन खोला ना जाए, मैं आता हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में इस वाक़े का तफसील से जिक्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने कुछ पढ़ा और आटे के ऊपर से गीला कपड़ा हटाकर अपना लुआब मुबारक आटे पर डाला और फिर कपड़ा रख दिया। उसके बाद हांडी का ढक्कन हटाया और अपना लुआब मुबारक उसमें डाला, और उसके बाद जो आपके साथ सहाबा किराम आए थे 10-10 लोगों को एक एक रिकाबी में खान में बैठने का हुक्म दिया, और हुजूर
खुद अपने हाथों से रोटी तोड़ते थे और हजरत जाबिर की बीवी अपने हाथों से शोरबा डालती थी और 10-10 लोगों को खाने के लिए दिया जाता था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहती है, खुदा की कसम, आटे के ऊपर जो कपड़ा डाला गया था, नीचे से आटा निकाल निकाल कर लोई बना करके रोटी पकाई जाती थी, उस कपड़े के अंदर झोल भी नहीं आया, कपड़ा कहीं से लटका भी नहीं। मैं रोटी पकाती रही, हुजूर अपने हाथों से रोटी तोड़ते रहे और हांडी में से शोरबा निकलता रहा और डाला जाता रहा और लोग खाते रहे। जितने थे सब ने खाना खा लिया और सब भूखे थे, सब भूखे थे, सब ने शिकम सैर होकर के खाया। वो कहती है, खुदा की कसम, आटा जितना था उतना रहा और हांडी जिस तरह चूल्हे पर उबल रही थी उबलती रही और सब लोगों ने खाना खा लिया। किसी ने उनसे पूछा कि कितने लोग थे, खाना खाने वाले कितने लोग थे? जाहिर बात है खंदक खोदनी थी और 10-10 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, तो सैकड़ों में ये तादाद थी। किसी ने तादाद कम बताई है, किसी ने ज्यादा बताई है, लेकिन वो कहती है कि खुदा की कसम, अगर 1500 लोग भी होते और 15,000 लोग भी होते तो सब खा लेते। हांडी जैसी थी वैसी रहती, आटा जितना था उतना ही रहता। खंदक खोदते हुए एक वाकया ये भी पेश आया कि एक जगह एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान आ गई। मिट्टी में कहाँ पत्थर है कहाँ नहीं है वो तो खोदेंगे तो पता चलता है। एक चट्टान आ गई और जो लोग वहाँ खोदने के जिम्मेदार थे उन्होंने सारे जतन कर लिए, वो चट्टान टूट नहीं रही थी। आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, एक पत्थर की ऐसी सख्त चट्टान आ गई है कि टूट नहीं रही। हुजूर तशरीफ ले गए और कुदाल खुद हुजूर ने अपने हाथ में ली और अल्लाह अकबर कह करके जब आपने पत्थर की चट्टान पर कुदाल मारी तो पूरी चट्टान रेत के ढेर की तरह बिखर गई। खंदक खोदी गई, मुकम्मल हो गई। मुशरिकीन का लश्कर आया पूरी तैयारी के साथ, लेकिन 3 तरफ से घुसने का रास्ता नहीं था और जिस तरफ से आना था आए तो उन्होंने खंदक देखी और अरबों के लिए ये पहला वाकया था कि वो खंदक देख रहे थे। अब उसको पार करने की कोशिश करते थे तो इधर से साहबे किराम तीर लेकर के तैयार थे और ये सिलसिला 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहा। वो खंदक पार नहीं कर सके। अल्लाह की मदद आई। ऐसी रात में सख्त सर्दी पड़ी, सख्त सर्दी, और तूफानी हवा चली जिसने उनके खेमों को उखाड़ करके फेंक दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया जिक्र करते हुए जो जिक्र किया है कि चूल्हे के ऊपर जो देग चढ़ी हुई थी वो भी उलट गई ना। अब 12,000 लोग थे तो भूखे प्यासे तो नहीं रहेंगे। अहले अरब 2 वक्त खाना खाते हैं, हम लोग कभी 3 वक्त कभी 4 वक्त खाते हैं। वो लोग जोहर से पहले चंद घंटा पहले खाना खाते हैं और मगरिब की नमाज के बाद खाते हैं बस। हमारे यहाँ हम सुबह नाश्ता करते, फिर जोहर के बाद दोपहर का खाना खाते, फिर मगरिब बाद इशा बाद रात का खाना खाते, और जो लोग देर तक जागते हैं वो लोग फिर रात में खाना खाते। तो देगें चढ़ी हुई थी, सारी देगें उलट गई।
और रात का अंधेरा और तूफान, सारे खेमे उखड़ गए। ऐसी बदहवासी तारी हुई कि अबू सुफियान अपना ऊंट लेकर के जाना चाहता था। उसे यह भी होश नहीं था कि ऊंट के पैर बंधे हुए हैं, कैसे जाएगा। रात तो कैसे वैसे गुजर गई। सुबह ये पूरा लश्कर मायूस होकर के कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा ना हो कि जंग हो जाए और हम हार जाएं। उन्होंने वापसी इख्तियार की। जब वो वापस हुए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी तैयारी हमें मिटाने के लिए ये कर सकते थे उन्होंने कर ली, अब इतनी तैयारी कभी नहीं कर सकेंगे और कभी इतना बड़ा लश्कर लेकर के ये मदीना पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे। और अब इंशाअल्लाह हम मदीने से जाएंगे और मक्के पर चढ़ाई करेंगे। हुजूर ने ये बात पेशन गोई के तौर पर फरमा दी। अब ये लोग बदहवासी के आलम में वहां से निकले, मक्का वापस आ गए। ये सुलह हुदैबिया से पहले का वाक़या है। उसके बाद हुजूर उम्रे के लिए तशरीफ ले गए तो मक्के वालों में इतनी सकत नहीं थी कि बड़ी जंग लड़ते, और हुजूर ने भी पैगाम भेज दिया था कि भाई हम जंग करने के लिए नहीं आए, और गुज़िश्ता जो जंगें हुई हैं उन्होंने तुम्हारी खोड़ तोड़ दी है, अब तुम में भी लड़ने की सकत नहीं है, तो हमें उम्रा करने दो, हम उम्रा करके चले जाएंगे। लेकिन मुशरिकीन ऐसा समझ रहे थे कि नाक कट जाएगी और पूरे अरब में हमारी जो धाक है वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये जवाब मिला। वो वापस आना चाहते थे लेकिन जो उनके मेज़बान थे उन्होंने उनको रोक लिया। उधर साहबे किराम और हुजूर इंतजार कर रहे थे कि मुशरिकीन मक्का का क्या जवाब होता है, उस्मान क्या जवाब लेकर के आते, इंतजार कर रहे थे। कहीं से ये अफवाह आई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची कि हमारे कासिद उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो तमाम सहाबे किराम में बदला लेने की कैफियत तारी हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया, क्या करना चाहिए। कासिद को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। कासिद का काम पैगाम पहुंचाना है, पैगाम लाना है, और ज़माने जाहिलियत में भी कासिद के साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं की जाती थी। इसलिए हुजूर ने मशवरा किया साहबे किराम से क्या करना है। तमाम साहबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम जंग के लिए नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने उस्मान को शहीद करके अपनी तरफ से उन्होंने आगाज कर दिया है, और लोगों ने कसम खा करके हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं ले लेंगे यहां से वापस नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें यहां अपनी जान देनी पड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम से बैयत ली कि हाथ में हाथ दो और इस बात का अहद करो कि उस्मान के खून का बदला लिए बगैर यहां से हटेंगे नहीं, और अगर इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो यहां शहीद हो जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। उलमा ने लिखा है ये बैत अलल मौत थी, बैत अलल मौत, मरने पर बैत थी। और आपके साथ जो लोग आए थे
1500 थे, 1500 सहाबे किराम थे। मुशरिकीन मक्का को ये खबर पहुंच गई कि 1500 लोगों ने मोहम्मद के हाथ पर बैअत की है कि उस्मान के खून का बदला लेंगे, और बदला लेने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो इस मैदान में मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। मक्के वाले घबरा गए कि हमने बदर की लड़ाई लड़ी, हार गए, ओहद की लड़ाई लड़ी, हार गए, खंदक के मौके पर हम नाकाम नामुराद वापस आए और हमारी ऐसी कमर टूटी कि अभी तक सीधे नहीं हो पाए। अब अगर ये 1500 लोग मौत पर बैअत कर लिए हैं तो जाहिर बात है फिर जंग कैसी होगी, मुकाबला कैसा होगा, समझा जा सकता है। उन लोगों ने कासिद भेजने शुरू किए। कासिद भेजने शुरू किए कि जंग ना हो, कुछ बातों पर इत्तेफाक हो जाए। और किस्सा मुख्तसर ये कि इत्तेफाक हो गया, सुलह हो गई और इसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। और उसमें यह तय हुआ कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, वापस जाएंगे। आइंदा साल इस उम्रे की कज़ा करने के लिए आप आएंगे, उम्रा करेंगे, 3 दिन मक्के में रहेंगे, एक तलवार से ज्यादा किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा और 3 दिन के बाद वापस चले जाएंगे। बहुत सारी शर्तें तय हुई, मौजू वो नहीं है वरना सुनने जैसी बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की तरफ से जितनी शर्तें आई थी सबको मान लिया और ऐलान कर दिया कि वापस चलो। कोई वापस जाने के लिए तैयार नहीं था, बस उम्रा करेंगे और जाएंगे, बगैर उम्रा किए वापस नहीं जाएंगे और उस्मान के खून का बदला ले करके रहेंगे। हुजूर भी परेशान हो गए कि वो लोग जो मेरे एक इशारे पर सब कुछ करने के लिए तैयार, आज मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, उस्मान के खून का बदला लेंगे, उम्रा करेंगे, फिर जाएंगे, नहीं तो यहीं मर जाएंगे। हुजूर परेशानी के आलम में अपने खेमे में आए। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर को परेशान देखा तो पूछा कि बात क्या है, तो हुजूर ने पूरी बात बताई। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल, आप किसी से कुछ ना कहें, लोग अजीब सी कैफियत में हैं, आप ऐसा करें कि एहराम की हालत में है, आप जाएं, अपना सर मुंडवा लें और एहराम उतार दें। साहबे किराम आपकी बात मानने से इनकार नहीं करेंगे, मगर जो सूरत हाल है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, और जब आपको इस हालत में देखेंगे कि आपने एहराम उतार दिया तो समझ जाएंगे आप तो उम्रा गया। अल्लाह के रसूल तब उम्रे के लिए जाएंगे नहीं, और जब हुजूर नहीं जाएंगे तो हम जाके क्या करेंगे, तो सब आपकी बात मान के वापस हो जाएंगे। हुजूर ने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। जब साहबा किराम ने देखा कि ऐसे हालात हैं और हज़रत उस्मान गनी भी वापस आ गए, तो साहबा किराम ने फिर मान लिया। और जो शराइत तय हुई थी मुशरिकीन की तरफ से, उन शराइत की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम ज़माने जाहिलियत में मुसलमान भी नहीं हुए थे तो कभी किसी से इतनी दब करके हमने सुलह नहीं की। आज जितना दब करके उनकी तमाम शर्तें मान करके हमने सुलह की है, जिंदगी में कभी हमने ऐसी सुलह नहीं की। हुजूर ने फरमाया कि उमर, ये हमारी जीत है और ये हमारी फतेह है,
तो हजरत उमर ने कहा था कि अल्लाह के रसूल, अगर यही जीत है और फतह है तो आप मुझे बताएं हार किसको कहते हैं? हार किसको कहते हैं? हुजूर खामोश रहे। वापस आ रहे थे, हजरत उमर को एहसास हुआ मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूं। ये ख्याल आया कि मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पकड़ हो जाए। तो वो हुजूर से दूर दूर आगे आगे, सबसे आगे आगे जा रहे थे। सूरह फतह नाजिल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मेरे महबूब हमने आपको फतह मुबीन अता की है। हुजूर ने फरमाया कहाँ है उमर, उसको बुलाओ। अब हजरत उमर की ढूंढाई चालू हो गई। अब हजरत उमर तक जब ये पैगाम पहुंचा कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, तो उनके तो सारे रोए खड़े हो गए। अब मेरे लिए क्या हुक्म आया होगा पता नहीं। अजीब सी कैफियत में हुजूर के पास आए और आकर के जब हाजिरी दी तो हुजूर ने फरमाया कि देखो अल्लाह पाक की तरफ से बजरिए वही ये पैगाम आया है कि हमने आपको खुली फतेह अता की। ये सन 6 हिजरी की बात है। सन 7 हिजरी में आप उम्रे के लिए आए। सुलह हुदैबिया के मौके पर जो शर्तें तय हुई थी उनमें यह था कि हमारे दरमियान 10 साल जंग नहीं होगी, हमारे दरमियान 10 साल जंग नहीं होगी, और जो आपके साथ रहेगा उस पर भी कोई हमला नहीं करेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा उस पर हम हमला नहीं करेंगे। मुशरिकीन ने एक शर्त रखी थी कि अगर हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास आएगा तो तुमको वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर मदीने से कोई आदमी हमारे पास वापस आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। हुजूर ने मान लिया। हजरत उमर ने कहा कि ये क्या बात हुई? ऐसी जो शर्तें थी उसकी वजह से मुशरिकीन मक्का ने एक ऐसे कबीले पर हमला किया जो हुजूर के साथ थे। उन्होंने सुलह में जो शराइत तय हुई थी उसकी खिलाफ वर्जी की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि मक्के वालों ने सुलह तोड़ दिए, आप तैयारी करो, हम मक्के पर चढ़ाई करेंगे, मक्के पर चढ़ाई करेंगे। सन 8 हिजरी में आप आए और आपने मक्का फतेह कर लिया। कुछ सहाबे के नाम थे, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल हज का वक्त आ गया है, हम रुक जाते हैं, हज करके आएंगे। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, तुम रुक जाओ, हज करके आना। तो जो लोग रुके थे उन्होंने हज किया, हुजूर और बकिया लोग आ गए। सन 9 हिजरी में हुजूर ने हज करने वाले हाजियों का एक काफिला तैयार किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर काफिला बना करके रवाना किया। आप तशरीफ नहीं ले गए। सन 10 हिजरी में आप हज के लिए तशरीफ ले गए। सन 9 हिजरी में हज फर्ज हो गया था, इसलिए हुजूर ने हाजियों का एक काफिला रवाना किया, आप नहीं गए। सन 10 हिजरी में आपने ऐलान किया कि मैं हज करूंगा, जो मेरे साथ हज करना चाहता हो वो तैयारी कर ले। तमाम ऐसे लोग जिनके पास सवारी थी, जिनके पास पैसा था, जिनके पास इंतजामात थे, सभी लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। जिनके पास नहीं थी सवारी, जिनके पास नहीं था इंतजाम, वो लोग रह गए। और कुर्ब जवार के लोग भी हज के लिए आए। तारीख में ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबियों में से किसी नबी के साथ इतना बड़ा हाजियों का मजमा नहीं रहा। 1,24,000 से जायद
लोगों ने हुजूर के साथ हज किया। किसी नबी के साथ इतने लोगों ने हज नहीं किया। और जो हज करने वाले लोग थे वो सब के सब सहाबी और सहाबियात थे। तो रुए जमीन पर इतना बड़ा मजमा हाजियों का, जिसमें अल्लाह का नबी खुद मौजूद हो, ना आपसे पहले ऐसे मजमे ने हज किया और ना आपके बाद कयामत तक ऐसा कोई मजमा जमा होगा कि अल्लाह के नबी भी हो और 1,24,000 से ज्यादा सहाबे किराम भी हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी का हज किया। हज से वापस आए, मुहर्रम सफ़र के महीने में आपकी तबीयत खराब हुई आखिर महीने में, और 12 रबीउल अव्वल को आप अल्लाह की जवारे रहमत में तशरीफ ले गए। हज फर्ज होने के बाद हुजूर ने एक हज किया। कितना हज किया? एक हज। और हज एक ऐसा फरीजा है जो इंसान पर जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज होता है। बस आदमी पहला जो हज करे, फर्ज हज अदा करने की नीयत से हज करे। बाद में जो हज करेगा वो सब नफल रहेगा। पहला जो हज है, इस हज को फर्ज हज की नीयत से अदा करना चाहिए। और आदमी पर जिंदगी में एक ही मर्तबा हज फर्ज होता है। ये अलग बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में ये बात जिक्र फरमाई कि अल्लाह ने जिसको हैसियत दी हो, माल दिया हो, माली कुशादगी और फराखी अता की हो, उसे 5 साल में एक मर्तबा अल्लाह के घर पर और मेरे दर पर हाजिरी देना चाहिए। 5 साल में एक मर्तबा अल्लाह ने जिनको हैसियत दी है उनको अल्लाह के घर पर हाजिरी देनी चाहिए, चाहे हज के लिए आदमी पहुंचे, चाहे उम्रे के लिए पहुंचे। तो हुजूर ने हज फर्ज होने के बाद एक हज किया। उसके बाद आप करते कि नहीं करते, आपकी जिंदगी नहीं रही। आप हज से वापस तशरीफ लाए, सफ़र के आखिर में बीमार हुए और 12 रबीउल अव्वल को आपका विसाल हो गया। इसलिए उलमा मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं कि हज सन 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ और सन 10 हिजरी में आपने हज किया और फिर आपका विसाल हो गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज किया और 4 उम्रे किए। एक तो सन 6 हिजरी का जो उम्रे का सफ़र था, आप हुदैबिया पहुँचे, मुशरिकीन मक्का से सुलह हो गई, आपने एहराम सर मुंडवाया, एहराम उतार दिया, वापस आ गए। इसको भी उम्रा शुमार करते। और इसके बदले में सन 7 हिजरी में आपने उम्रा किया। सन 8 हिजरी में आपने मक्का फतेह किया, तो आपने एक उम्रा किया मकाम जियाराना से। और सन 10 हिजरी में आप हज के लिए तशरीफ ले गए, तो आपने एक उम्रा किया। कितने उम्रे हुए? 4 उम्रे। आपने एक हज किया और 4 उम्रे किए। हज में जो आमाल और अरकान अदा किए जाते हैं, ये अल्लाह ताला के कुछ मखसूस और महबूब बंदों के अदा किए हुए आमाल है, जिन्हें अल्लाह ने शर्फ कबूलियत से नवाजा और जो अल्लाह को बहुत पसंद आए, उन आमाल को जमा कर दिया गया और ये हज है। हुजूर जब सन 10 हिजरी में हज के लिए तशरीफ लाए तो हजरत जिब्राइल साथ में थे।
और कदम ब कदम रहनुमाई कर रहे थे कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। जमाने जाहिलियत में लोग हज में अरफात नहीं जाते थे, हुदूद हरम में रहते थे, मिना और मुजदलफा। अरफात हुदूद हरम के बाहर है, वहां नहीं जाते थे और कहते थे हम मक्के के कबूतर हैं, हम क्यों हरम के बाहर जाएंगे। लेकिन जब हुजूर ने हज किया तो हजरत जिब्राइल ने पूरा हज आपको बताया कि क्या क्या करना है। और हुजूर ने इसीलिए सहाबे किराम से सन 10 हिजरी में हज करते हुए फरमाया था, खुजू अन्नी मनासिकाकुम, तुम लोग मुझसे हज करने का तौर तरीका सीख लो। वही हज तसलसल से चला आ रहा है और हमें वो हज करना है। वक्त इतनी तेजी से निकलता है कि बहुत सारी बात छोड़ करके मुख्तसर करके बतानी पड़ती है। अब ये जो है हज, तवाफ फरिश्तों का अमल है, तवाफ फरिश्तों का अमल है। अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह के बिल्कुल सीध में बिल मुकाबिल 7वें आसमान पर एक घर बनाया है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुल मामूर। और 70,000 फरिश्ते रोजाना बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर लिया दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। तो अल्लाह के घर का तवाफ फरिश्तों का अमल है, फरिश्तों का अमल है। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह का अर्श है, फरिश्ते अल्लाह के अर्श का तवाफ करते। अल्लाह को ये अमल पसंद है, अल्लाह ने हज का एक हिस्सा इसे बना दिया। सफा मरवा की सही हजरत हाजरा का अमल है, तफसीली वाक़या है। बोलो तो सुनाए। और नहीं तो आगे बढ़े। वाकया कल सुनाएंगे इंशाअल्लाह। सफा मरवा की सही हजरत हाजरा का अमल है। अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसे हज और उम्रा दोनों का जुज बना दिया। मिना में हाजिरी हजरत इब्राहीम और इस्माइल का अमल है। कुर्बानी हजरत इब्राहीम और इस्माइल का अमल है। शैतान को पत्थर कंकरी मारना हजरत इब्राहीम का अमल है। मैदान अरफात का वकूफ हुजूर का अमल है। मैदान मुजदलफा का वकूफ हुजूर का अमल है। अल्लाह को ये आमाल इतने पसंद आए कि इसके मजमूए को हज बताया कि ये हज है। और जब हम इन आमाल की तफसील और तारीख सुनेंगे तो हज की कैफियत बनती है। आदमी जब अल्लाह के घर का तवाफ करते हुए ये सोचेगा कि ये फरिश्तों का अमल है जो मैं कर रहा हूं, तो जाहिर बात है वो किस कैफियत और जज्बे के साथ तवाफ करेगा। सफा मरवा की सही करेगा और वो पूरा वाकया हजरत हाजरा का उनके इल्म में होगा और उसके इस्तेहजार के साथ आदमी सफा मरवा में चलेगा तो क्या कैफियत होगी आप समझ सकते हो। इसलिए इन आमाल की तारीख और तफसील जानना जरूरी है ताकि हमारा हज ऐसा हज हो कि हमको लगे कि हम कुछ करके आए। इसलिए इंशाअल्लाह कल हज के इन तमाम आमाल की तफसील जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। किसी ने पूछा है कि हज के अय्याम में पैदल ज़्यादा चलने की वजह से
जो लोग लहीम शहीम होते हैं उनकी रान आपस में रगड़ने की वजह से जख्मी हो जाती है, तो कौन सा मरहम इस्तेमाल करना चाहिए? है मरहम, और साथ में लेकर के जाना बेटनावेट इन, लिख लो बेटनावेट इन। वहां बहुत महंगा मिलता है, हमारे इंडिया में सस्ता मिलता है। हमारे इंडिया में अगर 50 रुपये का है तो वहां 500 रुपये का है। बहुत कारगर मरहम है। जो लोग हल्के फुल्के हैं उनके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन जो लोग अच्छा थोड़ा तगड़े हैं उनके लिए चलना भी मुश्किल रहता है, और चलते तो रान अंदर से रगड़ खा करके एकदम लाल हो जाती और चटका लगता है, हाथ लगाए ना तो ऐसा दुखता है कि आदमी परेशान हो जाता। इसलिए बेटनावेट इन ले करके जाना।